करोड़पति विल बी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो अभी रियल वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हो चुका है क्योंकि यूएसए इन्वॉल्व हो चुका है ईरान और इसराइल वॉर में। और ये मतलब आपको क्लियरली जानना जरूरी है कि मतलब अभी ये रुकने वाला नहीं है। जैसे हमने इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर हो गया और अभी रसिया यूक्रेन का जो चल रहा है कि दोनों देश ही मतलब पार्टिसिपेट है और कोई इन्वॉल्व नहीं है, बट इस सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा। ईरान इसराइल वॉर में यूएसए घुस गया मतलब वो करवाई यूएसए ने। मतलब आप समझो कि मतलब ये वॉर ईरान इसराइल का था, वैसा नहीं था। ये क्लियरली मतलब जो यूएसए का डिफेंस सिस्टम्स है, सारा जो यूएसए का जो इकोनॉमी है, सबसे बड़ी इकोनॉमी क्यों बनी है यूएसए, पूरी डिफेंस सिस्टम बेच बेच के, मतलब आर्म्ड फोर्सेस बेच बेच के वो अब सबसे मतलब हाईली डिफेंस सिस्टम उसने बेचा हुआ है क्लियरली। और सबसे मतलब वर्ल्ड की लार्ज इकोनॉमी बनने के पीछे उसका डिफेंस सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि उसने वर्ल्ड इकोनॉमी सारे वर्ल्ड कंट्रीज को डिफेंस सिस्टम ही अभी तक बेचा है क्लियरली उन्होंने। डिफेंस सिस्टम में ये सब कुछ आ जाता है, जैसे आपको मतलब इमेजेस में दिख रहा है। इससे बहुत सारी डिफेंस सिस्टम्स रहती है, डॉम एयर डोम सिस्टम, मिसाइल्स, गन्स, उसके सारे इक्विपमेंट्स इसमें आ रहा है। और क्लियरली मतलब अगर बजट देखोगे तो यूएस मिलिट्री ने लास्ट 2024 में US military equipment sales foreign government to search record $318 बिलियन। उतने मतलब उन्होंने डिफेंस इक्विपमेंट बेचे हुए हैं। 29% इंक्रीज हुआ है अगले साल से, मतलब लास्ट ईयर से। तो क्लियरली मतलब ये वॉर प्लान था या फिर क्लियरली मतलब ये यूएसए करवा रहा है, क्योंकि उनके बहुत सारे एजेंडा रहता है। ये एक था डिफेंस सिस्टम और एक एजेंडा है, ये दोनों बंदे जो एजेंडा प्लान कर रहे हैं। मतलब ये सारी थियरीज भी है कि क्लियरली बिल गेट्स, ट्रम्प जो बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर है और यूएन है, उनको मतलब पॉपुलेशन स्लो करना है। पॉपुलेशन ग्रोथ काफी बढ़ चुका है वर्ल्ड का, उनको वो भी स्लो डाउन करना है। तो मतलब ये लोग एक मिशन पे चल रहे हैं। आपको लग रहा है कि वॉर चल रहा है, वॉर नहीं चल रहा है। ये मतलब बना बनाया हुआ वॉर आगे ला रहे हैं ये लोग, क्योंकि उनका एजेंडा पे काम कर रहे हैं। पॉपुलेशन डाउन करना है उनको, उनका डिफेंस इक्विपमेंट बेचना है। और ये क्लियरली उनके सेंटेंस में भी आपको पता है। अगर वैक्सीनेशन आई थी, बराबर, कोविड आया, कोविड में इतने वैक्सीनेशन का मतलब ऑपोजिशन हुआ कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन का उसका मतलब अभी आप देखोगे तो वैक्सीनेशन से काफी भी उसके बाद जो हार्ट अटैक है वो काफी बढ़ चुका है। हम क्लियरली ये प्रूव नहीं हुआ अभी तक, बट ये थियरीज काफी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि डिपॉपुलेशन आ रहा है और डिपॉपुलेशन के लिए ही ये सारे मिशन चला रहे हैं। और उस टाइम पे काफी लोगों ने उसका अपोज किया था, बट नहीं हुआ। और सारे वर्ल्ड को मतलब ये वैक्सीन लगवाया कोविड का। और ये मतलब आगे काफी उसके रेप्लिकेशन आए। जो हार्ट अटैक है काफी बढ़ चुके हैं। मतलब पहले जो अगर आप सुन रहे होंगे तो आफ्टर 50 या 60 ही हार्ट अटैक आते थे, अब मतलब कोई भी 25 वाले को भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो मतलब ये काफी सारी थियरीज को बढ़ावा दे रहा है कि यूएन ने भी क्लियरली बोला है कि डिपॉपुलेशन का एक एजेंडा चल रहा है, राइट। तो मतलब ये सारे रीजन आपको पता होना चाहिए। मतलब आप ऐसे ही हवा में सब न्यूज़ पढ़ोगे और आपको उसका बैकग्राउंड नहीं पता होगा और मतलब ऐसे ही कूद पड़ोगे सारे न्यूज़ में और डिसीजन लोगो, वैसा नहीं चलेगा। आपको क्लियर एजेंडा पता होना चाहिए, उसके पीछे इनका क्या एजेंडा है वो आपको क्लियरली पता होना चाहिए। और ये सबसे बड़ा युद्ध स्टार्ट हो चुका है, यूएसए इन्वॉल्व हो चुका है ईरान के विरुद्ध। मतलब ईरान, यूएसए और इसराइल अभी तीनों देश हो गए इन्वॉल्व। और ये तीनों मतलब यूएसए घुसा है तो मतलब वर्ल्ड की सारी कंट्रीज आगे घुसना पड़ेगा। और ट्रम्प ने क्लियरली मतलब ट्वीट कर दिया है कल रात को, इन्होंने पूरा मतलब अटैक किया है और 3 न्यूक्लियर साइट्स पे उन्होंने अटैक किया है। और क्लियरली वो एक तरफ अटैक कर देता है और बोल रहा है कि अभी पीस करना होगा। तो ऐसा नहीं चलेगा, राइट। तो मतलब ये बना बना एजेंडा है और काफी मतलब आगे बढ़ चुका है। और यूएस इन्वॉल्व हुआ है तो वर्ल्ड की सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होगी। और ये अभी ये दोनों देश तक सीमित नहीं रहेगा ये वॉर। और वॉर काफी आगे बढ़ जाएगा और इंडिया क्या स्टैंड लेगा वो भी देखना पड़ेगा। तो क्लियरली अभी अभी तक की सिचुएशन पहले आपको देखना जरूरी है कि ईरान में यूएसए ने अटैक किया न्यूक्लियर साइट्स पे, तो वहां कहीं जगह रेडिएशन लीक हुआ है वो भी जानना जरूरी है। अभी तक ऐसा कोई न्यूज नहीं आया, बट ये क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है क्योंकि न्यूक्लियर साइट पे अटैक हुआ है। तो रेडिएशन लीक हुआ है नहीं हुआ वो आपको जानना जरूरी है। ईरान इसका रिटेलिएशन करेगा क्लियरली, क्योंकि ये सबसे बड़ा अटैक है। तो ईरान कोई ना कोई रिटेलिएशन करेगा और यूएसए पे अटैक होगा। तो मतलब आप पकड़ लो कि बहुत आगे जाएगा ये वॉर। और ईरान एक एक तरफ वो भी बोल रहा है कि इंटरनेशनल लॉ का इन्होंने उल्लंघन किया है, बट ये न्यूक्लियर साइट पे अटैक हुआ है तो अभी ये काफी आगे बढ़ेगा।
और ये ड्रोन मतलब आयरन डोम सिस्टम जिसकी हम एयर डिफेंस सिस्टम बात कर रहे हैं इसराइल की, ये भी क्लियरली अभी फेल हो चुकी है क्योंकि काफी जगह इस डैमेज हुआ है इसराइल। और हमने मतलब इंडिया पाकिस्तान के वॉर के टाइम पे जो डोम सिस्टम की हम बात करते कि हमने काफी कुछ बचा है, बट इसराइल खुद उसको नहीं बचा पा रहा, क्योंकि काफी इसराइल में भी काफी मतलब प्रॉब्लम्स हुआ है, काफी लोग मारे गए हैं और कुछ एयर डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं मतलब नाकामयाब हुए हैं इसराइल के। अभी इंडिया क्या स्टैंड लेगा वो आपको जानना जरूरी है, और इंडिया का स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार ऐसे न्यूट्रली नहीं रहेगा इंडिया, और रह भी नहीं सकता इस बार। और हर बार इंडिया क्लियरली बोल रहा है कि हम स्ट्रेटेजी न्यूट्रल रहेंगे, बट नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इसका रीजन आपको मैं आगे एंड पे बता रहा हूँ कि इंडिया इस बार क्यों न्यूट्रली नहीं रह सकता। मैं आपको आगे क्लियरली मैप वर्ल्ड मैप के हिसाब से बताऊंगा, और क्लियरली रीजन के साथ बताऊंगा कि इंडिया अभी न्यूट्रली नहीं रह सकता इस डिसीजन में। इंडिया को स्टैंड लेना पड़ेगा इस बार, क्योंकि इंडिया स्टैंड नहीं लेगा तो उसके लिए भी काफी बड़ा प्रॉब्लम होगा। रसिया तो हमसे दूर जा रहा है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के वॉर के टाइम पे हमने यूएसए यूएसए किया, यूएसए ने अननेसेसरी ऐसा बताया कि हमने मतलब पीस टॉक करवाया, बट वैसा कुछ है नहीं, वैसा इंडिया बता रहा है। बट इस बार स्ट्रेटेजिकली न्यूट्रल रहना इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ा स्टेट और हॉर्मज है। हॉर्मज है जो जगह है, स्टेट ऑफ हॉर्मज, जो ईरान और यूएई कतार उसके बीच में है, ये जगह है, राइट। 20 किलोमीटर्स के अराउंड है, वैसा कुछ बता रहे हैं। तो ये जो जगह है, वहां वहां से वर्ल्ड की 20% क्रूड ऑयल वहां से निकल रहा है, मतलब वर्ल्ड का पूरे क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट का 20% एक जगह से निकल रहा है। और ये अगर बंद हो गया तो क्रूड ऑयल की काफी दिक्कत होगी, और क्रूड ऑयल 120 के ऊपर चला जाएगा, ये क्लियरली बता रहे हैं। और क्रूड ऑयल की अगर दिक्कत आई तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल आयात कर रहा है बाहर से, इतना ज्यादा इंडिया प्रोड्यूस नहीं कर रहा। तो इंडिया के लिए सबसे बड़ा क्रूड ऑयल दिक्कत होगा, और सारी वार्निंग आ चुके हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं 100 जाएगा क्रूड ऑयल, कुछ लोग बोल रहे हैं 120 पर डॉलर जाएगा बैरल। तो मतलब ये इंडिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा। इंडिया की इकोनॉमी को सबसे बड़ा खतरा है क्रूड ऑयल अगर बढ़ रहा है तो। इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा, इंडिया की सारी मेजर कंट्री जो कंपनीज है उनको प्रॉब्लम होगा अगर 120 पर डॉलर बैरल जा रहा है ऑयल, तो उसके और जाएगा, क्योंकि ये काफी कुछ बढ़ने वाला है। और ये सिचुएशन काफी आगे बढ़ चुकी है, यहाँ तक ले जाएगी, रिसेशन तक ले जाएगी, क्योंकि सारी कंपनीज इनको प्रॉब्लम होगा, सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होगी। और मैं क्लियरली आगे भी मेरे वीडियोस में मैंने बताया आपको कि ये मतलब स्टॉक मार्केट के धज्जियां उड़ा देंगे। और ये इन लोग ये सारे कंट्रीज अभी स्टैंड लेंगे, क्योंकि एक तरफ रसिया है, एक तरफ यूएसए है, चांदी, एक तरफ रसिया है, एक तरफ यूएसए है, ईरान है। तो मतलब इंडिया को स्टैंड लेना पड़ेगा, राइट। तो किस तरफ जा रहा है वो अगर देखना जरूरी है, राइट। तो इसको मैप की तरह से भी आपको जानना जरूरी है, कि अगर आप मैप में अगर आप देखोगे तो एक तरफ चाइना है, एक तरफ नीचे इंडिया है, राइट, एक तरफ पाकिस्तान है। तो मतलब इंडिया किसके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि ईरान के साथ पाकिस्तान होगा ही होगा क्लियरली। और रसिया एक तरफ अभी साइलेंट है, रसिया क्योंकि यूएसए के साथ तो जाएगा नहीं। तो क्लियरली मतलब आगे इंडिया क्या स्टैंड लगा ये इस मैप के हिसाब से भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ यूएसए, एक तरफ रशिया, चाइना हमारे लिए मतलब अपोज ही है क्लियरली। और ईरान पाकिस्तान के साथ रहेगा, वो क्लियरली बात है। तो मतलब इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे मैं आपको क्लियरली मतलब बताता रहूंगा हर एक वीडियो के में कि आगे क्या डिसीजन आ रहा है, और मैं मतलब आपको पहले से ही आगाह करूंगा, क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग अच्छे से करनी होगी। और ये सारे न्यूज को अगर आप क्लियरली मतलब अपडेटेड रहोगे तो ही आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर पाओगे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो तुरंत आपको मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आ जाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी